हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था, क्लियरली डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 17,212 के ऊपर निकलती है तो हम सी की पोजीशन लेंगे और उसका टारगेट 17,300 का रखेंगे। प्लीज एक बार मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। मैं इसलिए वीडियो देखने के लिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने जो बताया वो हो गया, जो मैंने लेवल दिया उस लेवल के ऊपर निकलते से ही मार्केट में आंधी तूफान आ गया। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ आपको इसलिए वीडियो देखने की बोल रहा हूं क्योंकि आपको इस चार्ट पे विश्वास हो जाएगा, आपको इस चार्ट पे यकीन हो जाएगा कि हाँ, अगर हम एक दिन पहले मार्केट को प्रेडिक्ट करना चाहे चार्ट को देखकर तो 100% कर सकते हैं। और जो हम टारगेट रखे वो टारगेट भी हम अचीव कर सकते हैं, बिना डरे बिना घबराए हम ये कर सकते हैं। बस मैं इसलिए वो वीडियो देखने के लिए बोल रहा हूँ। प्लीज दोस्तों, एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप। अब दोस्तों, आज मार्केट ने आप देखिए, हमने जो एनालिसिस की थी उस एनालिसिस को सही करने के लिए मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, बट वापस से जो हमारा लेवल था 17,212 उसी पे मार्केट आया। वहीं से हमको सीधे से सी की पोजीशन यहाँ पे बन रही थी और हमारा जो टारगेट था 17,300 का वो भी हमको तुरंत मिल गया, है ना। बट अब दोस्तों बात ये आती है कि हमने 17,300 का टारगेट रखा तो क्या हम यहाँ पे एग्जिट हो जाए या नहीं हो। ठीक है, आप एग्जिट हुए या नहीं हुए, मुझे एग्जिट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, है ना। दोस्तों, मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि मैं आपको साइकोलॉजी ही सिखाना चाहता हूं मार्केट की, क्योंकि मार्केट का जो लेवल है वो आप कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, आप खुद भी देख पाओगे। जब आप इस तरह से एनालिसिस करोगे, जब आप इस तरह से एनालिसिस देखोगे, अपने आप आपको लेवल दिखाई देंगे, बट वो लेवल कभी भी 100% श्योर नहीं रहेंगे दोस्तों। ना तो मेरा लेवल कभी 100% श्योर रह सकता है, ना आपका रह सकता है, ना किसी टेक्निकल एनालिस्ट का और रह सकता है। ये मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों। अगर कोई आपसे ये बोल दे कि 100% मैं आपको एनालिसिस करके देता हूं और वो 100% सही जाएगी, प्लीज दोस्तों कभी भी ये बात मत मानिएगा, क्योंकि 100% एनालिसिस कभी किसी की सही नहीं जाती है। बस ये जरूर है कि हम 10 बार अगर दिल से एनालिसिस करेंगे तो हम 7 बार, 6 बार, 8 बार, 9 बार बहुत अच्छे प्रॉफिट में निकल जाएंगे। और जब भी हमारी एनालिसिस गलत जाएगी, हम हमारा स्टॉप लॉस देके 30 पॉइंट का और निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब बात रही कि यहाँ पे हमें निकल जाना चाहिए था या नहीं निकलना चाहिए था। आप बताइए दोस्तों, मार्केट ने यहाँ से लगातार रैली दी, यहाँ पे मार्केट ने एक भी ऐसा कोई सा साइन हमको जो दिया जिससे कि हम यहाँ पे अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाए। मान लिया जाए हमने 17,212 पे, 17,216 पे, 217, 225 पे एक सी की पोजीशन बना ली। ठीक है, अब हमको मार्केट ने 17,300 का हमने टारगेट रखा, यहाँ पे कोई सा भी एक साइन ऐसा दिया कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रही हो, ऐसा कुछ हमको लगा तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाए। दोस्तों, यही चीज हमको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट जा ही रही है ऊपर, हमको प्रॉफिट हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, तो हम उस प्रॉफिट को क्यों ना एंजॉय करें, क्यों ना रुके मार्केट में। जब मार्केट नीचे आने का साइन देगी हम एग्जिट हो जाएंगे। अब जब मार्केट का हमने टारगेट 17,300 रखा था, इसके ऊपर मार्केट चली गई, हमको कुछ नहीं करना, 17,300 के नीचे का 17,290 का स्टॉप लॉस लगा के अपने सिस्टम में और मार्केट को छोड़ देना है कि अब जो भी होगा, मैंने जो मेरा टारगेट रखा था उतना टारगेट मुझे मिल गया, मेरा प्रॉफिट अच्छा हो गया है। अब जो मार्केट करेगी वो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऊपर चली जाएगी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, अगर नीचे आ जाएगी तो मेरा जो प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। लॉस में तो मैं जाऊंगा नहीं, मैंने जो टारगेट रखा था वो मुझे मिल गया। अब यहाँ पे एग्जिट होने का क्या कारण था, कोई कारण नहीं है यहाँ पे एग्जिट होने का। ठीक है, और अगर आप एग्जिट नहीं हुए तो दोस्तों एक्सपायरी वाले दिन 17,212 से हम जहाँ पे बॉटम मार्केट ने आज बनाया उससे लेके तो हम टॉप तक रुक सकते थे, क्योंकि अब हमको टेंशन नहीं है ना, हमने तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अगर मार्केट इसके नीचे आती हम एग्जिट हो जाते, है ना। तो ये तरीका रहता है दोस्तों ट्रेड करने का। दूसरी चीज ये है कि आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा, इस चार्ट पे भरोसा करना पड़ेगा, आपको किसी चीज पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक चीज और मैं बताता हूँ, बहुत सारा ये बोलते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि चार्ट और डाटा दोनों को साथ में लेके चलो। मैं भी आपसे ये बोलता हूँ कि डाटा को भी साथ में रीड करना सीखो। ठीक है, ऑप्शन चेन को 100% रीड करना सीखो। इसलिए मैंने ये ऑप्शन चेन निकाल के रखी है जो कि आज की है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है आगे, क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी होने वाली है। आप इसको पढ़िए दोस्तों, आपको समझ में आएगा। अगर आप लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन देख रहे होते तो आपको समझ में आता है कि 17,200 पे बहुत हेवी कॉल राइटिंग आज थी। ठीक है, आप देख पा रहे हो 1,19,970 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से आज हटे हैं, मतलब कि उन्होंने लॉस में। अब आप इसको क्या मानोगे, आपको ये लग रहा है कि बड़े जो प्लेयर है उन्होंने लॉस में उनकी जो पोजीशन है काट दी, या फिर जो भी क्लाइंट थे, जो रिटेलर थे, उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हो गया, है ना। आपको ये लगेगा, चलो ठीक है। इसके बाद आप देखोगे 17,250 पे बहुत अच्छी कॉल राइटिंग हो चुकी थी, 17,300 पे बहुत बहुत अच्छी कॉल राइटिंग हो चुकी थी, बट मार्केट अपने ही डायरेक्शन में चले जा रहा था, मतलब कि ऊपर की साइड मार्केट चले ही जा रहा था, जबकि यहाँ पे हेवी कॉल राइटिंग थी। अब डाटा के हिसाब से ये लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगी, है ना, स्पष्ट ये लग रहा था।
और चार्ट पे हमने कल ही एनालिसिस करी थी कि चार्ट के हिसाब से तो मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए अगर 17,212 के ऊपर निकलता है तो आप किसको प्राथमिकता दोगे दोस्तों? मैं आपसे पूछता हूं, आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये बता दीजिए कि आप किस चीज को प्राथमिकता दोगे, आप चार्ट को प्राथमिकता दोगे या ऑप्शन चेन को प्राथमिकता दोगे? दोस्तों मैं इतनी सारी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मार्केट में लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, यही चीजें आपके माइंड में बैठनी चाहिए, यही चीजें आपको याद आनी चाहिए। जब मार्केट चलता रहे, जब चार्ट चलता रहे, तो आपको ये सोचना है कि मार्केट ज्यादा इंपॉर्टेंट है चार्ट मार्केट के लिए या फिर ऑप्शन चेन। दोस्तों ये जो ऑप्शन चेन बनी है आज मैं इसका आपको एक छोटा सा, जो मैं खुद सोचता हूँ, ये मेरी पर्सनल सोच है, ये आपको दूसरे एनालिस्ट या बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी पर्सनल जो एनालिसिस करता हूँ वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो मेरा माइंड ये बोलता है दोस्तों, मेरी जो पर्सनल सोच ये है कि यहाँ पे जो कॉल राइटर है या पुट राइटर, जो इधर देखेंगे हम तो पुट राइटर है ना, अब ये कॉल राइटर क्लाइंट है, रिटेलर है या फिर ये बिग प्लेयर है, ये चीज आप कैसे अनुमान लगा लेते हो? ये आप कैसे अनुमान लगा लोगे कि यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है ये बिग प्लेयर्स का ही है, बड़े बड़े प्लेयर्स ने ही यहाँ पे बेच रखा है और वो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो उनको लॉस ही होगा? ये आप कैसे सोच सकते हो? अगर यहाँ पे बिग प्लेयर जो बिग मनी है, अगर उन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो सी की पोजीशन है उसको अगर बाय करके रखा होगा तो वो मार्केट को ऊपर ही लेके जाएंगे ना, तभी तो उनको प्रॉफिट होगा। अगर मान लो हम तो ये सोच के ऑप्शन चेन को रीड करते हैं कि उन्होंने सेल कर रखा है, बिग प्लेयर्स ने यहाँ पे सेल कर रखा है, लेकिन कभी ऐसा हो गया कि उन्होंने बाय कर रखा है ना, और हम सोच रहे हैं कि चलो डाटा तो नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो मार्केट तो नीचे जानी चाहिए, हम पी की पोजीशन लेके बैठ गए डाटा के भरोसे, और चार्ट बता रहा है कि नहीं उसको तो ऊपर ही जाना है। तो दोस्तों हमको हमेशा, मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि यहाँ पे रिटेलर सेल करके बैठे थे या यहाँ पे एफआईआई सेल करके बैठे थे या डीआईआई सेल करके बैठे थे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मैं ऑप्शन चेन पे इतना भरोसा कभी भी नहीं करता हूँ जितना मैं चार्ट पे करता हूँ। और मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप चार्ट पे भरोसा कीजिए, हो सकता है यहाँ पे जो बड़े प्लेयर हैं उन्होंने बाय कर रखा था, यहाँ पे भी बाय कर रखा था, यहाँ पे भी बाय कर रहा था, और जैसे जैसे मार्केट आ रही थी उनको प्रॉफिट हो रहा था और उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट आज बुक करके और एग्जिट कर दिया। ये भी तो हो सकता है। हम कैसे कैसे समझ सकते हैं कि इस पे जो बड़े प्लेयर हैं वो सेल करके ही बैठे हैं, यहाँ पे जो बड़े प्लेयर हैं वो बाय करके ही बैठे हैं या सेल करके ही बैठे हैं? ये चीज हम डिसीजन हम नहीं ले सकते, केवल हम एक अंदाजा लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि बिग प्लेयर के पास ज्यादा मनी होती है इसलिए वो सेलिंग करते हैं और रिटेलर के पास कम मनी होती है इसलिए वो ऑप्शन बाइंग करता है। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि जो बिग प्लेयर है वो बाय करके बैठे हैं और मार्केट उस दिशा में जाए जा रही है और हम सोच के बैठे हैं कि अरे ऊपर तो जाने नहीं देंगे, बिग प्लेयर बैठे हैं, हम पी की पोजीशन लिए ही जा रहे हैं लिए ही जा रहे हैं, मार्केट बढ़े जा रही है और हमारा लॉस होते जा रहा है। इसलिए डाटा पे इतना ज्यादा भरोसा मत करें दोस्तों। जब भी डाटा और चार्ट के बीच में अगर लड़ाई होगी तो मैं आपसे 100% यकीन के साथ कहता हूं कि चार्ट ही जीतेगा, डाटा नहीं जीत पाएगा। डाटा अधिकतर बार फेल हो जाता है बट चार्ट अधिकतर बार सही हो जाता है दोस्तों। कभी कभी ऐसा भी होगा कि चार्ट के हिसाब से मार्केट नहीं चलेगी, चार्ट बता देगा कि ब्रेकआउट हो गया और वापस नीचे आएगी, ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, और कभी कभी डाटा सही निकल जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत कम बार होगा। चार्ट आपको अधिकतर बार सही बताएगा और डाटा आपको बहुत बार गलत बताएगा और कभी कभी सही बताएगा। इसलिए दोस्तों चार्ट से ज्यादा प्यार करें, चार्ट के साथ चलना सीखे, ठीक है। अब बात करते हैं कि आज मैं आपको थोड़ी सी एक चीज और बताऊंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको पसंद नहीं है ये बातें तो आप वीडियो को स्किप करके आप केवल लेवल ही देखना चाहते हो तो मैं पर्सनली मेरी लेवल आपको जरूर बताऊंगा कि मैं क्या ट्रेड करूंगा कल। लेकिन मैं आज एक आपको थोड़ी सी और लर्निंग दे देता हूँ कि मान लिया जाए मार्केट यहाँ पे ओपन हो गई, ठीक है, आज ओपन हुई मार्केट इस लेवल पे 17,244 पे, हमने जो डिस्कस किया था वहां पे मार्केट आ भी गई हमारी, हमने यहाँ पे सी की पोजीशन बना ली। चलो मान लिया जाए हम भूल गए मार्केट में ना, हम ले ही नहीं पाए, हम सब कुछ भूल गए कि नहीं मार्केट में सी की पोजीशन में हमने कोई लेने की सोची थी, मार्केट ऊपर भी जाने वाली है, ऐसा हमारा कुछ एनालिसिस थी, हम सब कुछ भूल गए, हमने एनालिसिस की नहीं। अब लाइव मार्केट में हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं इस चीज को मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, जैसे मान लिया जाए यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगी, आपको कुछ नहीं करना, रुकना है शांति से। अगर हमने ये डिस्कस नहीं किया होता कि यहाँ सी की पोजीशन लगी, कोई बात नहीं, हम लाइव मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, कैसे ट्रेड लें हम? तो ये देखो कि मार्केट कोई सी ट्रेड लाइन बना रही है क्या? अगर ट्रेंडी मार्केट होगी तो 100% वो एक ट्रेड लाइन बना देगी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रेड लाइन बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, ये वाली एक ट्रेड लाइन बना के मार्केट ऊपर जाने लगी। अब ये तो 2 पॉइंट ही हुए केवल, आप यहाँ पे तो ट्रेड ले नहीं पाओगे क्योंकि 1 पॉइंट या ये जब तक नहीं बनेगा तब तक तो आप ट्रेड लाइन ही नहीं बना पाओगे, मतलब यहाँ पे तो हमारी ट्रेड बनी नहीं है ना। क्योंकि अगर तीसरा पॉइंट, ये वाला पॉइंट और अगर यहाँ आ जाता तो हम यहाँ पे सी की पोजीशन ले लेते, हमको पता चल जाता कि मार्केट ऐसे 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 करके प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रही, ठीक है, ये ट्रेड हमारी छूट गई।
उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया बहुत देर तक। आप खुद देख रहे हो कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, इसको ब्रेक कर रही है कंसोलिडेट करके, और वो भी एक्सपायरी के दिन, मतलब कि यहाँ पे बायर एग्जीक्यूट हुए हैं, यहाँ पे बायर जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और अब वो ऊपर ले जाने की तैयारी में मार्केट को है। तो हम यहाँ पे सी की पोजीशन बना सकते हैं। उसका एसएल हम छोटा सा बॉक्स के नीचे कहीं लगा लेंगे। ठीक है, ये एसएल अगर हमारा हिट नहीं हुआ तो हम बड़े टारगेट के लिए रुकेंगे। एसएल हिट हो गया तो कोई बात नहीं, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दिया हमने। चलो ये भी ट्रेड हमारी छूट गई, हमने ये वाली ट्रेड भी नहीं ली। हमको यकीन नहीं था कि मार्केट ऐसा कर देगी। हमको लग रहा था कि 17,300 पे तो बहुत कॉल राइटिंग है, हम कैसे ट्रेड लें, ये सब दिमाग में चल रहा था। क्योंकि हम ट्रेड करते हैं ना, जब हम एक चीज थोड़ी ना देखते, हम चार्ट को थोड़ी ना देखते, हम देखते हैं कि ईएमए कहाँ पे आ रहा है, आरएसआई क्या बता रही है, ऑप्शन चेन क्या चल रही है, और भी बहुत सारी चीजें, इतने सारे इंडिकेटर लगाते हैं हम कि हमको ये चार्ट का तो कुछ पता ही नहीं रहता कि चार्ट क्या बता रहे हैं। हमको सारे इंडिकेटर ही दिखाई देते हैं, सीपीआर लगा रखा है, पता नहीं क्या क्या लगा लेते हैं और चार्ट को समझ ही नहीं पाते। दोस्तों चार्ट तो दिखाई नहीं देता, ये सब चीजें दिखाई देती है कि सीपीआरएसआई बोल रही है कि ओवरबॉट मार्केट हो गया है, ईएमए बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, सीपीआर बोल रही है कि मार्केट नीचे रेंज बाउंड रहने वाला है, उधर से ऑप्शन चेन बोल रही है कि मार्केट नेगेटिव है। कुछ समझ ही नहीं पड़ेगा, कभी ट्रेड ही नहीं ले पाओगे दोस्तों ऐसे, और हमेशा डर के ट्रेड लोगे। अगर इतनी सारी चीजें देखोगे तो हमेशा चार्ट को देखिए कि चार्ट से हमें कोई सी ट्रेड मिल रही है क्या। अगर मिल रही है तो बस चार्ट पे से ही ट्रेड लो ना, क्यों इतनी सारी चीजें देखो, क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड मार्केट को बना देते हैं हम कि हम खुद ही मार्केट को नहीं समझ पाते कि क्या करें अब, और बस लॉस करे जाते हैं। लॉस का कारण क्या रहता है, कॉम्प्लिकेट कर देना मार्केट को, ऐसी कर देते हैं इस मार्केट को जैसे हम कोई बहुत बड़ा मैथ्स का सवाल हल कर रहे हैं और बहुत ही खतरनाक सवाल है। तो भैया ये मार्केट है, मार्केट में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मार्केट में तो जरा सा दिमाग लगाना है कि यार यहाँ पे बायर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यहाँ पे बायर इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये ऊपर ले जाएंगे या नीचे ले जाएंगे। अगर ये सेलर रहते तो ये नीचे ले आते, अगर ये बायर है तो ये ऊपर ले गए। सीधी सी बात है, ये ऊपर ले गए तो हम यहाँ पे इनके साथ में बैठ जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम कर सकते हैं। चलो मैंने दूसरी चीज बताई कि यहाँ पे हम ट्रेड छूट गई हमारी, अब दूसरी ट्रेड हम कहाँ पे ढूंढेंगे। फिर से मार्केट को कुछ प्राइस एक्शन बनाने दो। मार्केट ने यहाँ से प्राइस एक्शन बनाना शुरू करा। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। अगर चलो ये सारी चीज ट्रेड छूट गई, अब कहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। 1 पॉइंट मिला यहाँ पे, फिर दूसरा पॉइंट मिला यहाँ पे, तीसरा पॉइंट जब यहाँ पे आया, कोई बात नहीं, यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, सी की पोजीशन ले लेते हैं। मार्केट वैसे तो बहुत बढ़ गई है, पर चलो 40-50 पॉइंट के लिए हम ट्रेड ले लेते हैं। 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर ये ट्रेड लाइन के नीचे आएगी तो एग्जिट कर देंगे, और अगर नहीं आएगी तो 50-60 पॉइंट का टारगेट ले लेंगे। इस तरह से दोस्तों मार्केट में सोचना रहती है और इस तरीके से ट्रेड करना होती है। प्लीज दोस्तों अगर आपको बुरा लग रहा हो तो आप वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, बट मैं ये चीजें, ये साइकोलॉजी ही मैं सिखाना चाहता हूँ, और मैं इसीलिए ये इतना बड़ा वीडियो बनाता हूँ कि लोगों को कुछ समझ में आए। केवल लेवल बता दूंगा, चलो ठीक, मैंने बोल दिया कि मैं यहाँ पे कल सी की पोजीशन लूंगा, कल मैं यहाँ पे पी की पोजीशन लूंगा। उससे क्या होगा, मान लिया जाए मेरी एनालिसिस गलत चली गई, मान लिया जाए मैंने यहाँ पे बोला था कि सी की पोजीशन ले रहा, मार्केट नीचे आ जाती है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उससे क्या होता है, क्या आप पैसे कमा लोगे क्या मैं बताने से? क्या आज आपने पैसे कमा लिए क्या मैंने कल एनालिसिस करके दी तो उससे? नहीं कमाया ना। लेकिन अगर मैं कुछ लर्निंग दे रहा हूँ दोस्तों, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको बता रहा हूँ, तो उससे आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कल मार्केट में हम कैसे काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी, ज़्यादा ही वीडियो बड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कल के लिए दोस्तों मेरा सिंपल सा प्लान रहेगा कि आज मार्केट एक ट्रेंडी मार्केट रही है, तो कल मार्केट हो सकता है कि एक कंसोलिडेट मार्केट हमको देखने को मिल सकती है। ये एक एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है कल भी ट्रेंडी मार्केट देखने को मिल जाए। बट मेरी एक एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर एक ट्रेंडी मार्केट निकली है एक दिन पहले ही, तो दूसरे दिन थोड़ी सी कंसोलिडेशन में मार्केट जाती है। बट फिर भी अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन हो जाती है और फ्लैट ओपन होकर के 17,414 के लेवल को ब्रेक कर देती है, तो मैं सी की पोजीशन इसमें 100% लूंगा, एक बार ट्राई मारूंगा, और उसका स्टॉप लॉस में लगाऊंगा 17,385 का। ठीक है, 17,385 का स्टॉप लॉस लगा के मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, और टारगेट रखूंगा मैं 17,460 का। क्यों रखूंगा 17,460 का, ये भी बता देता हूँ आपको। ये वाला जो टारगेट रहेगा मेरा पहला टारगेट रहेगा, और अगर इसको भी ऊपर मार्केट ब्रेक कर जाती है तो मैं दूसरा टारगेट रखूंगा 17,526 तक का, 28 तक का। ठीक है, ये दो टारगेट के लिए मैं ऊपर की साइड ट्रेड लूंगा। अगर मार्केट नीचे आती है तो पी की पोजीशन कब लूंगा दोस्तों, मैं पर्सनली ये बोल रहा हूँ आपसे कि कल पी की पोजीशन में नहीं बैठे। बट फिर भी अगर मार्केट नीचे आ जाती है, मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर नीचे भी आती है मार्केट, तो 17,344 तक भी हम सी की पोजीशन का ही सोचेंगे कि यहाँ तक हम सी की पोजीशन बनाए। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 17,320 का। ठीक है, बट अगर इसके नीचे मार्केट आती है, इस वाले लेवल के नीचे मार्केट आती है जो कि कितना है 17,313, अगर इसके नीचे मार्केट जाती है तो हम पी की पोजीशन लेंगे
और उसका टारगेट हम रख सकते हैं, पहला टारगेट लगभग हम रख सकते हैं 17,242 तक का। बस पी की पोजीशन में इतना ही टारगेट रखेंगे, इसके बाद हम एग्जिट कर देंगे अगर यहाँ पे ट्रेड मिलती है तो। नहीं तो हमें कल सी के बारे में ज़्यादा सोचना है दोस्तों। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ क्यों मैं सी की बोल रहा हूँ। सब चीज़ों का रीजन रहता है, हर चीज़ का रीजन रहता है। मार्केट ने आज देखो बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ करके जो क्लोजिंग दी है बहुत ऊपर दी है, ऊपर ही मार्केट क्लोज हो गई तो सीधी सी बात है यहाँ पे सी की पोजीशन बनती है, पी की पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बनती है, ठीक है। बट अगर मार्केट जैसे अब मैं बताता हूँ आपको, आपको छोटी छोटी लर्निंग में देना चाहता हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत करके देखिए, तो आपको ये बहुत काम आएगी ट्रेडिंग लाइफ में। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए ये मार्केट लास्ट टाइम में सेलिंग आई थी इसमें, है ना। इस दिन की बोल रहा हूँ मैं, इस दिन 5-10-15 मिनट में मार्केट इतनी तेजी से गिरी थी। अब मार्केट में हुआ क्या, दूसरे दिन गैप अप हो गई, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे ना तो सेलर एक्यूमुलेट हुए, मतलब सेलर अगर धीरे धीरे आते थोड़ा फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके रुकते तो हम ये सोचते कि चलो अब मार्केट नीचे ही जाएगी। बट मार्केट ने अचानक से सेलिंग आई, यहाँ पे कोई एक्यूमुलेट नहीं हुए हैं सेलर, अचानक से यहाँ से सेलर आए हैं। और जैसे ही यहाँ से अचानक से सेलर आए थे, ये वाला जैसे ही लेवल क्रॉस हुआ तो मार्केट में बाइंग भी कितनी खतरनाक आई ये भी आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमको सोच बनानी पड़ती है मार्केट में। तो दोस्तों एनालिसिस आपके सामने मैं कर चुका हूँ कि मैं पर्सनली ट्रेड कहाँ पे लूंगा, और अगर आपको भी लगे तो आप ले सकते हो। बट 100% किसी पे भी भरोसा मत करना दोस्तों, मेरे पे भी मत करना कि मैं जो लेवल बता रहा हूँ उस पर ऐसा ही होगा कि यहाँ पे पी की पोजीशन ले लेंगे तो 100% टारगेट मिल जाएंगे, यहाँ पे सी की पोजीशन ले लेंगे तो 100% टारगेट मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, इसलिए इतनी क्वांटिटी ले जितना लॉस हम बियर कर सके। और कभी भी मार्केट में भावनाओं में नहीं बहे, मतलब कि इमोशन को बिल्कुल मार्केट में नहीं आने दे। मार्केट बढ़ रही है तो हमको भी थोड़ा सा यही सोचना है कि यार मार्केट बढ़ रही है तो ये बढ़ रही है तो हम भी बढ़ने में सोचे ना, हम ये क्यों यहाँ से ही लगा के। बहुत बार क्या होता है, कुछ लोगों को आज भी ऐसा ही हुआ होगा, मान लिया जाए मार्केट ऐसे बढ़ी, तुरंत याद आ गई कि अरे कल मार्केट गिरी थी, ऐसा हुआ था, नेस्डेक गिरा हुआ है, ये हुआ है, तुरंत यहाँ पे पी की पोजीशन बना ली। पी की पोजीशन बना ली, कोई बात नहीं, बना ली, अच्छी बात है, तुमने कुछ ना कुछ देख के बना ली पी की पोजीशन, एम पैटर्न देख के बना ली। बुलिश मार्केट है फिर भी एम पैटर्न उल्टा पैटर्न आपने ढूंढ लिया, बना ली यहाँ पे पी की पोजीशन। मार्केट ऊपर निकली, अब तो आप एग्जिट हो जाओ, यहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे पी की पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ से थोड़ी और आएगी, अरे मजे आ गए अब तो जाएगी नीचे, और पी की पोजीशन बनाएंगे। ऐसे अंत में आके जब तक वो जीरो नहीं हो जाती, एवरेज करते करते उसको जीरो कर लेंगे दोस्तों, और आखिरी में उस जीरो को फिर हम बेच भी नहीं पाते, वो जीरो ही हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, मार्केट में कभी भी भावनाओं में नहीं बहना है, भावुक नहीं होना है, शांति से ट्रेड करना है। और शांति से, बिल्कुल शांति से, मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण आपको दे करके लास्ट बता करके अभी ये वीडियो बंद कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो एक उदाहरण मैं आपको सिंपल सा देता हूं कि आप मान लीजिए एक कर्मचारी है किसी कंपनी के, या किसी सरकारी कर्मचारी या कुछ भी है, ठीक है। आपको अपने बॉस से छुट्टी लेना है, तो आप अपने बॉस के पास कब जाना चाहोगे दोस्तों, जब वो बिल्कुल अच्छे मूड में रहेगा, शांत मूड में रहेगा तब, या ऐसे मूड में रहेगा कि बहुत गुस्से में है, या फिर वो नाराज है, या अच्छा दिमाग नहीं है उसका, अच्छा मूड नहीं है, तब छुट्टी लोगे। सीधी सी बात है, आप ऐसा समय ढूंढोगे जब वो बहुत ही खुश हो, है ना, बहुत ही खुश हो, जब वो देने के मूड में हो। अब समझना आप ये बात को, जब मार्केट देने के मूड में रहे ना दोस्तों, तभी हमें मार्केट के पास जाना है। जब मार्केट लेने के मूड में हो, यानी कि मार्केट बहुत गुस्से में है, मार्केट को समझ ही नहीं पड़ रही है अपने को कि मार्केट क्या कर सकती है, ऐसी मार्केट से दूर रहो। जब मार्केट देने पे आ जाए, जब देने लगे मार्केट, तब तुरंत उससे लेना शुरू कर दो कि चलो आज मार्केट दे रही है तो आज दिल खोल के ले लेते हैं। चलो 2 दिन की छुट्टी लेने गया था मैं बॉस के पास, और उन्होंने तो मेरे को 10 दिन की बोल दी कि एक काम करो, तुम अभी कुछ काम नहीं है ज़्यादा तो 10 दिन की छुट्टी पे चले जाओ। ऐसे ही आज मार्केट ने बोला कि मार्केट से हमने सोचा था कि हम 100 पॉइंट का टारगेट ले लेंगे, लेकिन मार्केट ने बोला कि नहीं नहीं रुक, अभी मैं और दे रही हूँ। लेकिन अगर हम फिर यहाँ पे मना कर दे कि नहीं मैं तो इतना ही लूंगा, तो फिर वो गलत बात है दोस्तों। फिर जब वो लॉस होता है तब भी हमको यही बोलना है कि बस अब मैं नहीं लूंगा, है ना। जब लॉस होता है, जब नीचे जाती है मार्केट, तब भी हमें ये कह देना है कि बस मार्केट अब तूने 30 पॉइंट ले लिए मेरे से, अब मैं तेरे को नहीं दे रहा हूँ, ऐसे उसको बोलना है। और जब वो दे रही है तब उससे ये बोलना है कि ठीक है अब तू दिए ही जा रही तो दिए जा, मैं लेता जा रहा हूँ। अपनी झोली छोटी नहीं करनी, उस समय बड़ी कर लेनी है, ताकि जब फिर वो हमसे ले तो वो थोड़ा थोड़ा करके ले ले, 30-30 पॉइंट करके 3 बार ले ले, 90 पॉइंट ले ले, और एक ही दिन में फिर जब दे तो फिर 200 पॉइंट ले लो उससे। ऐसे ट्रेड करना है दोस्तों, और ऐसे ही ट्रेड होती है। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक बार और लेवल आपको मैं बता देता हूँ कि मेरा पर्सनल लेवल क्या रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो मैं 17,413 के ऊपर सी की पोजीशन लूंगा। पहला टारगेट 17,460 का, दूसरा टारगेट जो है कि 17,525-28 कितना बताया, 17,528 तक का। नीचे की साइड अगर मार्केट जाती है तो हम 17,344 तक सी की पोजीशन लेने की सोचेंगे। इसके नीचे अगर मार्केट आती है 17,315 के नीचे, तो हम पी की पोजीशन लेंगे, और उसका टारगेट हम 17,212 तक का रखेंगे। बस यही अपनी एनालिसिस है आज की।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसी लगी, मेरी बातें कैसी लगी, आप क्या और चाहते हैं कि मैं ऐसा ही वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच।